राधे राधे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल होप विद मम्मा एंड शिवाय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ, जो कि 5:30 AM से स्टार्ट होता है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। तो यहाँ पे मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है और अभी बजे मॉर्निंग के 5:20 और यहाँ पे मैं आप लोगों को हाय बोल रही हूँ। और उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में और वहाँ से लेके आई हूँ मैं आधा ग्लास पानी। और ये पानी गर्म पानी नहीं है, नॉर्मल पानी है। और लास्ट 1 मंथ से ही मैंने पानी पीने की आदत डाली है। इससे पहले भी मैंने कई बार पानी पीने की कोशिश की है, लेकिन मुझे क्या होता है, मॉर्निंग में पानी पीते ही वॉमिटिंग आ जाती है। बट अभी धीरे धीरे करके मैं कोशिश कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग में मैं आधा ग्लास ही पानी पी रही हूँ। और यहाँ पे मैं चैनल खोलने आई हूँ झाड़ू लगाने। तो क्या हुआ, चैनल खोलते वक्त मेरी छोटी जो पैर की उंगली है उस पर चोट लग गई, उसकी मतलब स्किन उतर गई। और कैमरा देख के फिर कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, वरना बहुत ज़ोर से लगी थी। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और घर तब तक बासी माना जाता है जब तक कि उसे मॉर्निंग की झाड़ू ना लग जाए। जैसे हम अपने आप को उठते ही फेस वॉश वगैरह करते हैं, अपने आप को रिलैक्स फील कराते हैं, ऐसे घर को भी साफ़ रखने के लिए सबसे पहले मॉर्निंग में झाड़ू लगना बहुत ज़रूरी होती है। और ये आदत मम्मी ने बचपन से ही डाल रखी है। तो सबके वो काम बटे हुए थे कि उठते ही झाड़ू लगानी, तो मेरा काम था उठते झाड़ू लगाना। तो वही आदत, एक बहुत अच्छी आदत डाली हुई है उन्होंने। तो उठते ही मैंने यहाँ पे लगाई है झाड़ू। और सबसे पहले अब आ गई हूँ मैं रूम में झाड़ू लगाने। तो यहाँ का मैट मैंने बाहर उठा के रख दिया झाड़ने के लिए। और अभी शिवाय और उसके पापा सोए हुए हैं, तो बड़ी धीरे धीरे करके मैं झाड़ू लगाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो उठे ना, क्योंकि आज थोड़ा कैमरे का मामला है। तो कैमरा इधर उधर सेट करने में आवाज़ें तो हो ही रही हैं, तो वो उठे ना। बट वो लोग उठे नहीं। और अब मैं लगा रही हूँ किचन में झाड़ू। कुछ लोग पता है क्या करते हैं कि मतलब झाड़ू नहीं लगती उनके घर में, लेकिन पूजा हो जाती है। तो ऐसे मुझे पूजा करने में मतलब अच्छा नहीं लगता, आनंद नहीं आता। आनंद तभी आता है जब आप का घर साफ़ सुथरा हो, आपके पूजा के बर्तन साफ़ सुथरे हो, तब बैठ के पूजा करने का मज़ा ही अलग होता है। तो यहाँ पे उतार रही हूँ मैं कपड़े। और ये कपड़े मैंने कल शाम को धो के सुखाए थे, तो यहाँ पे मैं उतार लूँगी। अच्छे से सूख चुके हैं। और अभी दोबारा से मॉर्निंग में जब मैं झाड़ू लगाने गई थी ना, तो मशीन में लोड करके गई थी, तो वो कपड़े धुल चुके हैं। तो अभी मुझे वो कपड़े सुखाने हैं तार के ऊपर। तो यहाँ पे मैं बाथरूम से बकेट ले आई हूँ और ये जितने भी कपड़े मैंने राउंड लगाया था वो सब धुल चुके हैं। बकेट में मैं निकाल रही हूँ और उसके बाद जाऊँगी अब इन सब कपड़ों को तार पे सुखाने के लिए। और मैं क्या करती हूँ कि रात में सारे कपड़े ना मशीन में फिल कर देती हूँ और टाइमर सेट कर देती हूँ। इसमें टाइमिंग सेट है कि कितने घंटों के बाद आपको कपड़े धुले हुए मिलने चाहिए, तो वो सेट कर देती हूँ। और फिर मॉर्निंग में क्या होता है कि कपड़े धुले हुए मिलते हैं और निकाल के बस सुखाने ही होते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके मैं सारे कपड़े सुखा रही हूँ। और डेली ऐसा होता है, कभी बेड की चादर, कभी बाहर टेबल की चादर, इतनी सारी चादरें इकट्ठी हो जाती हैं रोज़ एक दो। और कभी सोचती हूँ कि आज तो चादर धोऊंगी नहीं, कल धोऊंगी, लेकिन फिर मन करता है यार हो ही गई है तो चलो धो ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े वॉश कर दिए हैं, अच्छे से तार पे डाल रही हूँ। और शिवाय के कपड़े ना सबसे ज़्यादा होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता हर राउंड में उसके 7 से 8 कपड़े निकल आते हैं। और मैं सोच रही थी कि अब के राउंड में सिर्फ मेरे ही कपड़े हैं, लेकिन जब मैं सुखाने लगी ना तो शिवाय के इतने सारे कपड़े निकल आए कि मैंने कहा अरे शिवाय के तो मेरे बराबर फिर कपड़े निकल आए हैं। तो बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, सर्दी में भी और गर्मी में भी। और अब मैं फिर से आ गई हूँ उन सूखे हुए कपड़ों के पास। तो इसमें मैं क्या करती हूँ कि जो बेडशीट मैं धोती हूँ उन सबको सबसे पहले फ़ोल्ड करती हूँ। बाकी चाहे और कपड़े आपके फ़ोल्ड हो या ना हो, लेकिन बेडशीट को मैं सबसे पहले फ़ोल्ड करती हूँ, क्योंकि बेडशीट बहुत बड़ी होती है। अगर फ़ोल्ड ना करें ना तो कपड़े ऐसे लगते हैं पता नहीं कितने ज़्यादा कपड़े फैले पड़े हैं। लेकिन बेडशीट को हैंड टू हैंड फ़ोल्ड कर दो ना, फिर कपड़े इतने ज़्यादा नहीं लगते कि आपको फ़ोल्ड करना है, वरना बहुत ऐसा लगता है। और सबसे ज़्यादा है ना, कपड़े फ़ोल्ड करना बड़ा टफ़ काम लगता है मुझे। तो कोशिश करती हूँ कि चादर वगैरह मैं हैंड टू हैंड फ़ोल्ड कर दूँ। और ये है शर्ट उनकी जो उन्होंने अभी रिजेक्ट कर दी, तो ये मुझे डोनेट वाले बैग में रखनी है। और यहाँ पे मैं 1-2 हैंकी वगैरह हैं जो मुझे रखने हैं
प्रेस करके, तो उनको भी मैं निकाल रही हूँ। और अब क्या करूँगी, जो बाकी के बचे कपड़े हैं ना उन्हें अलग अलग कर लूँगी, शिवाय के अलग, मेरे अलग और इसके पापा के अलग। तो फिर उन्हें दिन में जब मुझे टाइम लगेगा ना तब मैं उनकी तह लगाऊंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे अलग अलग कर लिए हैं सबके कपड़े, और अब मैं रखने जा रही हूँ इन्हें रूम में, और चादर को चादर की जगह रख दूँगी। तो देखिए कपड़े हल्के से हो गए, अगर मैं चादरों की तह नहीं लगाती ना तो बहुत ज़्यादा कपड़े दिखते। और अभी मैं दिखा रही हूँ कि धीरे धीरे है ना सूरज निकलने लग गया है। और अभी खोला है मैंने यहाँ पे फ्रिज, और फ्रिज से यहाँ पे निकाला है मैंने दूध बाहर। और 6:15 के करीब मेरा टाइम होता है किचन में जाने का। तो यहाँ पे मैं जो दूध के पैकेट ये लेके आए थे ना उन सबको अच्छे से वॉश कर रही हूँ। वॉश करने का एक रीज़न ये है कि मतलब ये बाहर से आते हैं, दूसरा ये है कि ये फ्रिज में रखे रखे क्या होता है कि जो मलाई है ना वो पैकेट के चारों तरफ चिपक जाती है। अगर वॉश कर लो ना तो वो मलाई पूरे दूध में मिक्स हो जाती है, पैकेट पे चिपकी चिपकी नहीं रहती। तो इन दो वजह से मैं वॉश कर लेती हूँ। और आज क्या हुआ कि इन्होंने 1 किलो का पैकेट नहीं मिला, ना ही आधा किलो के, तो 10-10 रुपीज़ वाले पैकेट होते हैं ना, बहुत सारे मतलब 6-7 पैकेट लेके आए थे। तो बड़ी मुश्किल हो रही थी, बार बार छोटे छोटे पैकेट को काटो डालो। तो ये देखिए यहाँ पे सारा दूध मैंने पोर कर लिया पतीले के अंदर, और अब मैं इसे गर्म कर रही हूँ। और दूध कल बहुत लेट नाइट आया था तो इसलिए मैंने गर्म नहीं किया था। और कोशिश ये भी करती हूँ कि दूध मैं मॉर्निंग में ही उबाल लूँ, क्योंकि उबालने से क्या होता है कि लड्डू को भी भोग लगाना होता है, और शिवाय के उठने से पहले भी मैं दूध गर्म कर लेती हूँ। तो वो उठता है तब तक ठंडा हो जाता है, तो दोनों को ही मैं आराम से दे सकती हूँ। लड्डू को भी हल्का ठंडा दूध ही देती हूँ, गुनगुना, हल्का गुनगुना, और शिवाय भी हल्का गुनगुना ही पीता है। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं अपने लिए चाय। तो मैंने पानी वानी रख दिया था और अदरक कूट के डाल दी है चाय के अंदर, और अब अदरक वाला पानी खोलेगा चाय में। इधर हो रहा है दूध गरम। तो अभी कर लेती हूँ मैं नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में बनेंगे आज मसाला ओट्स। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया ओट्स बाहर डब्बे से, क्योंकि ओट्स करने हैं मुझे रोस्ट। और यहाँ पे चाय अच्छे से खोल चुकी है, और चाय को जब तक मतलब खोला के अच्छे से हिला हिला के ना खोला लूँ ना तब तक मुझे चाय का टेस्ट नहीं आता। और सबसे ज़्यादा जो चाय मुझे किसी एक इंसान के हाथ की पसंद है तो वो शिवाय के पापा की है। सच में चाय बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो यहाँ अभी वो सोए हुए थे तो मैंने बना ली। तो यहाँ पे बन गई है मेरी चाय, और अब शांति से मैं 10 मिनट बैठ के अपनी चाय को पीऊँगी। और 2-4 जो बातें माइंड में चल रही होती है कि मतलब कौन सा काम कैसे क्या करना है, और आज के पूरे दिन में मुझे क्या करना, वो सब इसी टाइम पे मैं सोच लेती हूँ। एक्चुअली मैं लिखती नहीं हूँ, लिखना मुझे वो नहीं होता, मतलब लिखा नहीं जाता मुझसे, सिर्फ मैं माइंड में सोच के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पी ली है चाय, और चाय पीने के बाद हो जाती है मेरी डस्टिंग स्टार्ट। तो यहाँ पे ये आम है जो पेड़ से टूट करके आए थे, धो के मैंने बाहर टेबल पे रख दिए हैं, और रात भर ये सूख चुके थे। तो अब इन्हें मैं रख रही हूँ रूम में, सॉरी किचन में। और यहाँ पे ये किचन टावल्स हैं जो सुबह कपड़ों के साथ धुले थे, तो उन सब की मैं अच्छे से तह लगा करके इन्हें किचन में रख दूँगी, क्योंकि काम के वक्त इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद अब बारी है डस्टिंग की। तो यहाँ पे ये मैंने एक सॉल्यूशन बनाया विनेगर, विम लिक्विड का और पानी का। तो ये सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि शिवाय कभी चिकने विकने हाथ भी चेयर वगैरह पे लगा देता है खाने पीने के, तो वो भी बड़ी इजीली साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ डस्टिंग, अच्छे से क्लीनिंग। तो मॉर्निंग का टाइम यही होता है कि मतलब ये सारे काम मैं शिवाय के उठने से पहले ही कर लेती हूँ तो हो जाते हैं, वरना फिर शिवाय उठ जाए ना तो कोई चीज़ ठिकाने पे नहीं मिलेगी। और अभी मैं घुस गई हूँ टेबल के अंदर। और गाइज़ ऐसा नहीं है कि आज मैं सिर्फ वीडियो के लिए ही मतलब ऐसे क्लीनिंग कर रही हूँ, मैं रोज़ ऐसे ही क्लीनिंग करती हूँ। तो वही मैं आप लोगों के साथ अपना रियल ऑनेस्ट रूटीन शेयर कर रही हूँ। और मुझे ना क्लीनिंग से बहुत ज़्यादा प्यार है। मतलब अगर इंसान अपनी केयर करता है, ऐसे उसे अपने घर की और अपनी चीज़ों की केयर करनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि चीज़ें इंसान अपनी ज़िंदगी में एक बार ही ख़रीदता है, तो मैं अपने शौक़ के लिए चीज़ें खरीद लूँ और उनकी केयर ना करूँ। जैसे हम कपड़े पहनने के लिए ख़रीदते हैं, अगर हम कपड़ों की केयर करेंगे तो ही तो कपड़े हम जब पहन के जाएंगे तो अच्छे लगेंगे, लोग कहते हैं कि अच्छे लग रहे हैं कपड़े। तो ऐसे ही मैं अपने घर की छोटी छोटी चीज़ की मतलब केयर करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि वो मतलब लाइफ टाइम तक नई जैसी रहे। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज को साइडों से तो साफ़ कर दिया है, और 3-4 दिन में मतलब फ्रिज कुर्सी लगा के फ्रिज की जो ऊपर वाला हिस्सा है वो साफ़ कर देती हूँ। और प्लांट को मैं एक दिन धूप में रखती हूँ और एक दिन छाया में रखा रहता है। डस्टिंग वगैरह होने के बाद अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहा के। है ना, मेकअप में जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है
फेस के ऊपर टोनर करना। तो फेस पे जब टोनर लगाओ ना तो इतना अच्छा फील होता है कि नहाने के मतलब मॉर्निंग में जब स्किन केयर करो तब लगाओ या नहा के आने के बाद लगाओ तो इतना ठंडा ठंडा फील होता है। ऐसा लगता है जैसे मतलब प्यासे को पानी मिल गया हो, ऐसे स्किन को लगता है कि पता नहीं क्या मिल गया हो। पूरे स्किन केयर में फेवरेट स्टेप मेरा ये है पूजा करने। और फिर मुझे जाना है मंदिर, मैं मंदिर रोज़ जाती हूँ। तो अब बारी है पूजा करने की। तो यहाँ पे आ गए हैं मेरे बाल गोपाल और उनका श्रृंगार, टावल, नैपी वगैरह सब कुछ रेडी करके प्लेट में रख लेती हूँ। और अब होगा उनका स्नान। तो यहाँ पे मैं स्नान करा रही हूँ और सिंपल जल से या जल में गंगा जल डाल के ही मैं उनका स्नान करा देती हूँ। और आज तो एक फूल भी मिल गया था तो फूल डाल के भी मैंने उनका स्नान करा दिया। और अब इनके प्यारे से छोटे से टावल से इनको धीरे धीरे करके इनका अंग पोषण कर लेंगे, पोंछ लेंगे। और अभी नैपी मैंने पहना दी है। तो आजकल ट्रांजिशन का ज़माना है और ट्रांजिशन के ज़माने का आनंद उठाते हुए मेरे बाल गोपाल भी तैयार होकर के आ गए हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और उसके बाद मैंने बिठा दिया है इन्हें पूजा घर में। और अब मैं करूँगी तैयारी। और भैया मेरा अभी पूजा का मंदिर से फ़िलहाल ऐसा ही है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ आरती। यहाँ पर मैंने आरती कर ली है और अभी मैं सभी भगवान जी को आरती दे दूँगी। और यहाँ पे बाल गोपाल को भी मैं आरती दे दूँगी। उसके बाद मैं खुद आरती लूँगी। और ये देखिए पूजा करने के बाद कुछ मेरा मंदिर ऐसा दिखता है। और अभी मुझे इसे रेनोवेट करना है, करूँगी, टाइम मिलेगा तब। अच्छे से सोच रखा है क्या करना है और क्या नहीं। उसके बाद मैंने दिया है सूर्य देव को जल। और अब मैं आ गई रसोई में बाल गोपाल के लिए दूध लेके जाने के लिए। तो यहाँ पे लगा रही हूँ अब मैं उनको भोग। और दूध भी बिल्कुल हल्का गुनगुना था। मेरे दूसरे लड्डू गोपाल बाल गोपाल सोए पड़े हैं गहरी नींद में। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:45। और अब मैं कर रही हूँ मंदिर जाने की तैयारी। तो मंदिर का सामान मैंने निकाल लिया है और जल में गंगा जल भी मिला लिया है। और अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे मंदिर। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से मंदिर से आने के बाद। और फिर मेरे मंदिर के आने के बाद मैंने सबसे पहले शिवाय को उठाया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शिवा। 1-2 मिनट लाड जताने के बाद अब मैंने बिठा दिया इसे चेयर पे। और सबसे पहले मैं दूंगी इसे पानी। और आजकल गर्मी है तो पानी आराम से पी भी लेता है। कोशिश कर रही हूँ कि इसे बचपन से ही पानी पीने की आदत डालूँ उठते ही। और मैं अपनी पूजा का सामान जो मंदिर लेके गई थी वो पूजा घर में रख रही हूँ। तो वो सब मैंने रख दिया है। और उसके 5 मिनट बाद अब मैं लेके आई हूँ इसके लिए इसकी चाय बना के। आप लोगों को तो अच्छे से समझ ही गएंगे चाय किसको कहता है। वो इसने पी ली है। और अब कुछ ही मैंने इसके पजल्स गेम अल्फ़ाबेटिकल ला रखे हैं, ब्लॉक वगैरह। तो उनसे इसकी थोड़ी सी पढ़ाई कराऊंगी। एप्पल 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 एप्पल। और ये नहीं, मैंगो। मैंगो क्या ये? मैंगो। बनाना। अच्छा ये बताओ ये क्या है? ये बनाना नहीं है, ये बताओ क्या है? वेरी गुड। ये क्या है? इंग्लिश में बताओ। एलिफेंट सूंड से पानी पड़ता है। अच्छा और ये क्या है? और ये इंग्लिश में बताओ। बताया था मम्मा ने। अम्ब्रेला। और अभी कर रही हूँ यहाँ पे मैं ओट्स को रोस्ट। और रोस्ट करते करते ही शिवाय ने कहा कि मम्मा मुझे पोटी आई है। तो मैं उसे पोटी कराने चली गई और फिर साथ के साथ मैं उसे नहला भी लाई। तो यहाँ देखो शिवाय बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। तो ओट्स को मैं रोस्ट कर चुकी थी और अभी मसाला तैयार हो गया। ओट्स डाल दिया है और 1 मिनट और इसको मसाले के साथ अच्छे से भून लूँगी। और उसके बाद पानी डाल के इसको उबलने के लिए रख दूँगी। और मैं यहाँ पे ना थोड़ा गाढ़ा ही ओट्स बनाऊँगी क्योंकि सूपी वाला ओट्स बनाऊँगी ना तो शिवाय फिर उसे खाएगा नहीं। गाढ़े गाढ़े को तो मैं जल्दी से इसे खिला दूँगी। तो ये देखिए ओट्स बन करके तैयार है। और अभी तो फ़िलहाल वो ब्रेकफास्ट नहीं करेगा क्योंकि अभी उसने दूध पिया है। तो वो यहाँ पे देखो नखरे बना रहा है, उसे सिर्फ मोबाइल चाहिए और कह रहा है मैं नाश्ता नहीं करूँगा। तो अभी उसने दूध पिया है तो कुछ देर बाद करेगा। और यहाँ पे मैं बेडशीट को ब्रश की हेल्प से झाड़ रही हूँ। आज मैं बेडशीट चेंज नहीं करूँगी क्योंकि कल मैंने बेडशीट चेंज करी थी। तो सिर्फ आज मैं ब्रश की हेल्प से झाड़ ही रही हूँ।
और इस ब्रश से क्या है, अगर बेडशीट पे रुई वगैरह होते हैं ना तो वो अच्छे से निकल जाते हैं। और कभी कुछ शिवाय बैठ के खाता है ना, तो खाने वाने के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो भी अच्छे से निकल जाते हैं। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ बेड की डस्टिंग। और जब बेड की डस्टिंग करती हूँ ना उस समय मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि सबसे लास्ट काम मेरा यही होता है बेड की डस्टिंग का। तो मन करता है कि बस अब यहीं बैठी रह जा। और उसके बाद मैं यहाँ पे बड़े कुशन, छोटे कुशन और पिलो वगैरह सब बेड पे सेट कर दूँगी। डेली एक नया डिज़ाइन बनाती हूँ, तो आज ऐसा डिज़ाइन बनाया है कुछ कुशन्स और पिलो के साथ में मैंने। और ये देखिए मेरा पूरा बेड अच्छे से सेट हो गया है। और अब यहाँ पे मैं करूँगी मोपिंग। और मोपिंग है ना, मैं पूरे सबसे लास्ट काम होता है मेरा। मैं लास्ट में इसलिए करती हूँ क्योंकि शिवाय को और इसके पापा को ऑफिस वगैरह जाते हैं, तो क्या होते हैं कि अगर मोपिंग जल्दी कर दो तो पैरों के निशान तो बनते हैं। और मैंने आपको बहुत बार बताया कि इन टाइलों पे अलग से ही दिख जाते हैं चप्पल और पैरों के निशान। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार पोछा लगा लूँ ना तो अच्छे से पोछा सूख जाए, उसके बाद फिर आप घर में कितना ही घूम लो। और गीले पोछे में तो बिल्कुल ही अलग से दिखते हैं पैरों के निशान। तो यहाँ पर मैंने पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा लिया है। पूरा घर मेरा साफ़ हो गया है, चमक गया है। और ये सिर्फ आधे घंटे की खुशी होती है कि आपका पूरा घर चमका हुआ है। उसके बाद ये मैट झाड़ के मैंने रूम के अंदर बिछा दिया है फिर से। और अब मैं जाऊंगी किचन को साफ़ करने। तो ये देखिए किचन की क्या हालत हो रखी है, बर्तन पड़े हैं नाश्ते के, तो वो सब मुझे वॉश करने हैं। कभी तो ऐसा होता है कि पहले मैं किचन का काम कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं रूम का करती हूँ। और कभी होता है पहले रूम का कर लेती हूँ बाद में किचन का। तो यहाँ पे एक दो सामान, क्योंकि किचन छोटी है, स्पेस कम है, तो मैंने एक दो सामान को बाहर निकाल के रखा है। और यहाँ पे मैं टी शुगर और बाकी पल्सेस वगैरह के कंटेनर है ना, एक बार सूखा कपड़ा मार रही हूँ, एक बार साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी धूल वगैरह आ जाती है। और एग्जस्ट फ़ैन वगैरह नहीं है, तो क्या होता है जैसे खाना कुकिंग वगैरह कुछ भी करती हूँ ना, तो उसका जो मॉइस्चर होता है, हल्का हल्का तेल होता है, वो सब डब्बों पे दिखता है। और सारे डब्बे मेरे पास वाइट कलर के हैं, तो फिर वो अलग से ही दिखता है। तो 2 दिन में 1 दिन तो मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ। उसके बाद ये देखिए मैंने गैस साफ़ कर दी है, सारे बर्तन वॉश कर दिए हैं, सारा सामान किचन का उसकी जगह पे सेट कर दिया है। और यहाँ पे देखो शिवाय रो रहा है। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। क्या हुआ, क्या क्या हुआ, हैं? क्या हुआ? मम्मा कहाँ छोड़ के चली गई? दिखाओ 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 दिखाओ। हमें छोड़ के नहीं, हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएगी मम्मा। चलो अंदर चले, गम्मी है, चलो चलो। खाने चलना चाहिए। वीडियो को लाइक करना भैया, शिवाय कह रहे हैं, सुन लिया आप सबने, वीडियो को लाइक करना, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना मम्मा से क्या सुन लेना। बाय बाय कर दो, बाय, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, कह दो। वीडियो को फोन करना, सियाई की वीडियो को लाइक करना, ठीक है? बाय, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।